फाइनली चुनाव के बाद भारत सरकार ने पेट्रोल डीजल के क्राइसिस के बारे में बता दिया और चुनाव के बाद अब पेट्रोल डीजल 3 रुपए से महंगा हो चुका है। अगर यूएस और ईरान के बीच में वॉर स्टॉप नहीं हुई तो आने वाले समय में पेट्रोल डीजल के भाव और भी बढ़ सकते हैं। ऑयल कंपनी ये बता रही है कि 25 से 30 रुपए और पेट्रोल डीजल महंगा हो सकता है। तब आज के समय में पेट्रोल डीजल 3 रुपए से महंगा हो चुका है, लेकिन ऑयल की कंपनी ये बता रही है कि आने वाले समय में पेट्रोल डीजल 20-30 रुपए से भाव बढ़ सकता है। इसका साफ असर आपके ऊपर, मेरे ऊपर और भारत के जीडीपी के ऊपर होगा। अभी फिलहाल नरेंद्र मोदी ने जो अपील की है वो अपील मोदी चुनाव के पहले भी कर सकते थे, लेकिन मोदी ने मास्टरमाइंड खेलकर चुनाव के बाद अपील की। कोई भी फंक्शन हो, कोई भी कार्यक्रम हो, हम सोने के गहने नहीं खरीदेंगे। तेल खाना कम करे ना तो भी वो देशभक्ति का बहुत बड़ा काम है। फर्टिलाइजर की खपत 25%, 30%, 40%, 50% उसको घटाए, आधी कर दे। पेट्रोल डीजल की अपील की, एग्रीकल्चर के बारे में अपील की, गोल्ड के बारे में अपील की। इसके साथ साथ भारत में जॉब नहीं, जॉब के बहुत क्राइसिस है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट बहुत बढ़ चुका है भारत में। तो ये आखिर कैसे हो रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमसे क्या छुपा रहे हैं? चलिए आज के इस वीडियो में इसी के ऊपर करते हैं बात। अब देखो, मान लो अगर पेट्रोल डीजल के क्राइसिस खत्म हो जाते हैं, ईरान अपना स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोन्स को ओपन करता है और पेट्रोल डीजल के जो प्राइसेस बढ़ रहे हैं वो प्राइसेस कम हो गए, ऐसा मान लो, तो भी क्या इंडिया एक मजबूत स्थिति में आएगा? तो इसका आंसर है नहीं। जीडीपी हमारी बहुत स्ट्रांग होगी, तो भाई ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। इंडिया का जीडीपी ग्राफ बहुत नीचे जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 1-2 महीने पहले ही इसके ऊपर देशवासियों के साथ बात करनी चाहिए थी, लेकिन नहीं की। क्यों? क्योंकि उस समय पे चुनाव चालू थे। चुनाव के समय पे नरेंद्र मोदी क्राइसिस के बारे में बात करते, देश के जीडीपी के बारे में बात करते, देश के बारे में नरेंद्र मोदी चुनाव के समय में बात करते, तो भाई वोटों में दिक्कत आ सकती थी बीजेपी की। इसलिए नरेंद्र मोदी ने उस समय पे बात नहीं की और उसका असर अब हमारे जीडीपी के ऊपर हो रहा है। देश के ऊपर मोदी को फोकस करना था, लेकिन मोदी ने वोटों के ऊपर फोकस कर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बहुत बड़ी चीज छुपा रहे हैं। वो कौन सी चीज है, उसके ऊपर आज के इस वीडियो के अंदर बात करने वाले। यूएस और ईरान का युद्ध चालू है, इसके वजह से पेट्रोल डीजल के भाव बढ़ रहे हैं, ये समझ में आता है। लेकिन मोदी जी ने कहा है कि सोना मत खरीद लो, विदेश घूमने मत जाओ, लेकिन आखिर क्यों? होलसेल लगभग 8.3% के पास पहुंच चुका है। पेट्रोल डीजल के प्राइसेस बढ़ने से पहले ही 1-2 महीने पहले ही देश में महंगाई बढ़ चुकी थी। पिछले 2-3 महीने से बेरोजगारी बढ़ रही थी, लेकिन देश में इतने क्राइसिस चल रहे हैं, ये सिर्फ यूएस और ईरान के युद्ध के चलते नहीं, इसका एक बहुत बड़ा रीजन है। बताता हूँ। अब ग्लोबल फॉर्च्यून ने एक रिपोर्ट दी है, उस रिपोर्ट में ये है कि इंडिया इस कंट्री में पोटेंशियल बहुत ज्यादा है, लेकिन परफॉर्मेंस बहुत कम है। यानी कि परफॉर्मेंस पोटेंशियल के हिसाब से नहीं हो रही है इंडिया में। बस 40 से 45 वर्कफोर्स एग्रीकल्चर में लगे हुए हैं, लेकिन एग्रीकल्चर से इंडिया को जीडीपी सिर्फ और सिर्फ 15 से 16% ही आती है। उल्टा बहुत सारे लोग एग्रीकल्चर में घुस रहे हैं क्योंकि उन लोगों को नौकरियां ही नहीं मिल रही। तो इसका साफ मतलब है एग्रीकल्चर का आउटपुट बढ़ नहीं रहा है। मैन्युफैक्चरिंग की बात करें तो मैन्युफैक्चरिंग सिर्फ और सिर्फ 16 से 17% जीडीपी दे रहा है इंडिया को, जबकि इस सेक्टर में जॉब होते हैं, सब होते हैं, लेकिन जितनी जीडीपी इतनी कम क्यों आती है? मैन्युफैक्चरिंग में हम ऊपर नहीं जा रहे बल्कि नीचे घसीट रहे हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में इंडिया को प्रोड्यूसर बनना चाहिए, लेकिन उस जगह पे इंडिया कंज्यूमर बन रहा है। इंडिया में नौकरियां धड़म से गायब हो रही है। उधर चाइना एआई का बहुत अच्छी तरीके से इस्तेमाल कर रहा है और इधर हम इंडिया एआई का कुछ अच्छा इस्तेमाल ही नहीं कर रहे, और इसके वजह से जॉब में भारी गिरावट आ रही है। वेस्ट एशिया में बहुत गंदी हालत है, हमको पता है, और उसका असर हमारे जीडीपी के ऊपर हो रहा है। लेकिन इस युद्ध से पहले ही हमारे जीडीपी के ऊपर बहुत बड़ा असर हो रहा था, जिसको मोदी सरकार छुपा रहे थे और उसको सही ही नहीं किया जा रहा है। अब स्टॉक मार्केट देख लो, हमारा स्टॉक मार्केट नीचे जा रहा है। वही बाकी की कंट्री देख लो, उनके स्टॉक मार्केट ऊपर जा रहा है। यूएस जो अभी वॉर का हिस्सा है, लेकिन यूएस का
स्टॉक मार्केट अभी हाई लेवल में। जीडीपी की बात करें तो इंडिया जीडीपी के मामले में 5वीं पोजीशन पे था, लेकिन अब 5वीं पोजीशन से इंडिया 6th पोजीशन पे आ चुका है, यानी कि जीडीपी में भी हमारी भारी घसावट आ चुकी है। मेरा इंडिया का दावा ये है कि इंडिया फर्स्ट लार्जेस्ट इकोनॉमी वाली कंट्री बनेगी, लेकिन हालत देखकर लग रहा है कि इंडिया अब 10वीं पोजीशन पे भी जा सकती है, क्योंकि यार 5th से 6th पोजीशन पे आ चुकी है इंडिया जीडीपी के मामले में। भारी घसावट है। कैपिटल जीडीपी के मामले में भी हम बांग्लादेश से पीछे हैं। अभी हमको ये हालत देखनी है हमारी कंट्री की, हम बांग्लादेश के भी नीचे आ गए। पिछले 5 सालों में इंडिया का जीडीपी 5.5% ही बढ़ा है, और उससे पहले के 5 सालों में इंडिया का जीडीपी 6.5% से बढ़ा था, यानी कि हर 5 सालों में हमारे इंडिया की जीडीपी डाउन जा रही है। जीडीपी हमारा बहुत नीचे जा रहा है। ये हमारी मोदी सरकार दुनिया को नहीं बताना चाहती थी, इसलिए मोदी सरकार ने एक गेम खेला। नरेंद्र मोदी यानी कि बीजेपी सरकार जीडीपी का आंकड़ा उल्टा सीधा कर बता देते हैं दुनिया को। इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग का रेट भी बहुत डाउन जा रहा है। पिछले साल में इंडिया का मैन्युफैक्चरिंग रेट लगभग 16.9% था। इसकी वजह से इंडिया की जीडीपी बढ़ गई थी पिछले साल, लेकिन इस साल देख लो वो मैन्युफैक्चरिंग रेट डाउन हो चुका है। इस साल इंडिया का मैन्युफैक्चरिंग रेट है लगभग 15.9%, और इसकी वजह से इंडिया की जीडीपी और डाउन जा रही है इस साल में। अब एक केस हुआ था नोएडा के लोग रास्ते पे आ चुके थे, क्योंकि नोएडा के लोगों को पर मंथ सिर्फ और सिर्फ 10,000 ही सैलरी मिलती थी। तो नोएडा के लोगों का एक ही कहना था, बस 1-2 हज़ार सैलरी बढ़ा दो, बस 1-2 हज़ार सैलरी बढ़ा दो। लेकिन इसके ऊपर सरकार ने कुछ भी बात नहीं की। बैंक डिपॉजिट 45% हो जाता, लेकिन आज के समय में वो घटकर 35% है। तो देखो, साफ शब्द में कहो तो लोगों के पास अभी पैसा नहीं आ रहा है, लोग बेरोजगार है। इंडिया में बहुत क्राइसिस है, लेकिन मोदी सरकार इसके ऊपर बात ही नहीं कर रहे। और एक क्राइसिस यूएस और ईरान के चलते नहीं हो रहे, एक क्राइसिस हमारी सरकार की वजह से हो रहे। अब भारत में लोगों के पास पैसे नहीं आ रहे, तो लोग बैंक से लोन लेने लगे। भारत में क्रेडिट कार्ड आउटस्टैंडिंग ड्यू तकरीबन 3 लाख करोड़ रुपीस तक पहुंच चुका है। 2021 में यही नंबर्स 1.32 लाख करोड़ में था, यानी कि 2 सालों में क्रेडिट कार्ड आउटस्टैंडिंग ड्यू 2 लाख करोड़ में बढ़ चुका है। एवरेज ड्यू कार्ड पिछले कुछ सालों में 20% था, लेकिन आज के समय में वो 13% के पास पहुंच चुका है। तो भाई अब आम आदमी सिर्फ और सिर्फ क्रेडिट कार्ड पर डिपेंड है। मिडिल क्लास के आने वाले समस्या भी तुम सुन। इंडिया में 52.82 लाख SIPs जारी थी, लेकिन इस साल में वो सारी SIPs को ही बंद कर दिया। देखो, इंडिया में क्राइसिस आते रहेंगे, लेकिन मोदी सरकार को इसके ऊपर ध्यान देना भी जरूरी है भाई। जो इंडिया में जीडीपी का हालत है, इसके ऊपर मोदी सरकार को बात करनी चाहिए। आज नहीं किया तो इंडिया फ्यूचर में बहुत गंदे हालत में फंस सकता है। तो आई रिक्वेस्ट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इसके ऊपर प्लीज ध्यान देना। इंडिया के जीडीपी के ऊपर प्लीज कुछ भी कर आप बात करना, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। और मिडिल क्लास आम आदमी, इनके ऊपर भी प्लीज बात कर दो, उनके ऊपर भी ध्यान दे दो, यही कहना चाहूँगा। उनके ऊपर फोकस करो, यही कहना चाहूँगा। आज की वीडियो बस यही तक की थी। पसंद आए तो एक लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो।